अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि आपने इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन बाय यूजिंग एलिप्टिक कर्व आपने कैसे परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि आपने डेफी हेलमन की एक्सचेंज को बाय यूजिंग ईसीसी आपने कैसे परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले आपके पास क्या होंगे, ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स होंगे जो कि दोनों पार्टीज़ को क्या होंगे, नाउन होंगे, जिसके अंदर ई क्यू ए गामा बी है। इसके अंदर देखें तो एलिप्टिक कर्व विद पैरामीटर्स ए बी के बारे में और क्यू के बारे में आपके दोनों यूज़र्स को क्या होगा, इसके बारे में इनिशियली नाउन होगा। और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ शेयर भी करेंगे। वेयर क्यू इज़ अ प्राइम और एन इंटीजर ऑफ द फॉर्म 2 raised power m। क्यू आपके पास प्राइम भी हो सकता है या इंटीजर आपके पास मैक्सिमम 2 raised power m फॉर्म केस ऑफ बाइनरी की फॉर्म के अंदर आपके पास ये होगा। जी, पॉइंट ऑन इलेप्टिक कर्व वोज ऑर्डर इज लार्जर वैल्यू एन। इसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा, लार्जर वैल्यू एन के मुताबिक आपके पास कोई भी एक पॉइंट होगा जी। ठीक है जी, जी लार्जर एन पॉइंट आपके पास क्या होगा, लार्जर वैल्यू होगी, जबकि आपके पास जी आपके पास कोई भी एक पॉइंट होगा। अब यूज़र ने क्या करना है, जनरेट करना है की को। सबसे पहले सेलेक्ट करेगा प्राइवेट एन ए, कोई भी नंबर आपके पास क्या होगा वो सेलेक्ट करेगा जो कि क्या होगा, स्मॉलर देन एन होगा। ये n क्या होगा, ये n जब g से मल्टीप्लाई करे और ज़ीरो हो जाए, वो आपने क्या करना है, n को सेलेक्ट करना है। और ये जो n a है जो कि प्राइवेट की है यूज़र a की, वो क्या होगी, लेस देन n होगी। इसके अंदर आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको जाके देख सकते हैं तफसील के साथ। और जो कैलकुलेट पब्लिक की है वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि वो n a को मल्टीप्लाई करेगा g के साथ, तो उसकी पब्लिक की क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। इस तरीके से यूज़र बी भी ऐसे की को अपनी जनरेट करेगा। सेलेक्ट प्राइवेट एन बी, एक नंबर सेलेक्ट करेगा एन बी जो उसका प्राइवेट नंबर होगा, और एन बी भी क्या होगा, लेस देन एन होगा। उसने क्या करना है, कैलकुलेट करना है पब्लिक की को पी बी, और पी बी आपके पास क्या होगा, एन बी को मल्टीप्लाई करेगा जी के साथ, और आपके पास पी बी आ जाएगा। अब दोनों ने आपस में क्या करना है, जो सीक्रेट की है उसकी कैलकुलेशन करते हुए आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करनी है, जो कि क्या होगी, हिडन होगी उन यूज़र्स जो ए और बी के अलावा हैं। तो के कैसे जनरेट होगा कि एन ए जो कि यूज़र आपके पास ए है, उसके पास देखें एन ए क्या है, मौजूद है। वो पी बी जो पब्लिक की है, शेयर कर दी है यूज़र बी ने ए के साथ, उसको मल्टीप्लाई करेगा और क्या कर लेगा, के को जनरेट कर लेगा। इसी तरीके से जो यूज़र ए है उसने पी ए को शेयर कर दिया है किसके साथ, पी बी के साथ। वो पी ए का इस्तेमाल करते हुए एन बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो कॉमन की दोनों में क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। दिस इज डेफी हेलमन की एक्सचेंज बाय यूजिंग एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी। अब हम चलते हैं आगे इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन की तरफ। लेकिन उससे जाने से पहले यहाँ पर देखें, हैज़ विद द की एक्सचेंज सिस्टम, जो की एक्सचेंज सिस्टम है, एन इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन सिस्टम रिक्वायर्स अ पॉइंट जी। उन दो जो इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन जो है आपके पास है सिस्टम, उसको एक पॉइंट जी रिक्वायर्ड है, एंड एन एलिप्टिक ग्रुप ई ऑफ क्यू ए कमा बी हैज़ पैरामीटर। और एलिप्टिक कर्व के ऊपर जो पैरामीटर्स हैं क्यू ए कमा बी ए बी के हैं, उसकी इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए रिक्वायर्ड है। ईच यूज़र ए सेलेक्ट अ प्राइवेट की एन ए, हर यूज़र जो आपके पास हो रही है, यूज़र ए जो है वो सिलेक्ट करेगा एन ए को, एंड जनरेट अ पब्लिक की पी ऑफ ए एन ए इंटू जी, और आपके पास क्या करेगा, पब्लिक की को जनरेट करेगा जो कि एन ए इंटू जी है। जी आपके पास पॉइंट है इलिप्टिक कर्व के ऊपर। टू इंस्क्रिप्ट एंड सेंड अ मैसेज पी एम टू बी। अब आपने क्या करना है, इंस्क्रिप्ट करना है और मैसेज को सेंड करना है। पी एम एक मैसेज है, उसने ए को क्या सेंड करना है, बी की तरफ सेंड करना है। वो क्या करेगा, ए चूज़ अ रैंडम पॉजिटिव इंटीजर के। ए जो है वो चूज़ करेगा रैंडम पॉजिटिव इंटीजर के, एंड प्रोड्यूसेस द साइफर टेक्स्ट सी एम, और साइफर टेक्स्ट क्या कर देगा, जनरेट कर देगा सी ऑफ एम को, कंसिस्टिंग ऑफ द पेयर्स ऑफ द पॉइंट, जैसे आपके पास यहाँ पे पॉइंट की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। साथ साइफर टेक्स्ट के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन जाएगी, के इंटू जी। जी आपके पास कौन सा है, इलिप्टिक कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, और के आपके पास क्या है, कि रैंडम पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और यहाँ पर देखें, दिस इज़ द मैसेज पी ऑफ एम प्लस के आपके पास रैंडम पॉजिटिव इंटीजर है, और पी बी आपके पास क्या है, दिस इज़ द पब्लिक की ऑफ यूज़र बी। ये आपके पास पब्लिक की है यूज़र बी की। ठीक है ना, तो अब आपने क्या इसको साइफर को भेज दिया। साइफर आपने क्या किया, रिसीव किया। नो डैट ए हैज़ यूज्ड बीज पब्लिक की, ए ने क्या किया, बी की पब्लिक की को इस्तेमाल किया ए ने, तो तब आपके पास साइफर जनरेट होगा। और इसी के अगर बी ने क्या करना है, साइफर जनरेट करना है, तो वो ए की पब्लिक की को इस्तेमाल करेगा।
ठीक है ना। लेकिन प्राइवेट की किसी के पास शेयर नहीं है, प्राइवेट की ए की ए के पास है और बी की बी के पास है। टू डिस्क्रिप्ट द साइफर टेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, बी ने अगर साइफर टेक्स्ट को डिस्क्रिप्ट करना है तो क्या करेगा, बी मल्टीप्लाइज द फर्स्ट पॉइंट इन द पेयर ऑफ बीस प्राइवेट की। जो 20 की प्राइवेट की है ना, जैसे कि पी बी है, उसके साथ क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट पॉइंट इन द पेयर ऑफ 20 प्राइवेट की एंड सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट से क्या कर देगा, वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है जी, जो भी आपके पास रिजल्ट होगा। जैसे ये देखें कि पी एम है प्लस के पी बी है, अब क्या करेगा, सबसे पहले वो मल्टीप्लाई करेगा फर्स्ट पॉइंट जो उसकी प्राइवेट की है उसको मल्टीप्लाई करेगा एन बी को, एन बी को किससे मल्टीप्लाई करेगा, के इंटू जी को, ठीक है जी। जो क्या बनेगा, पी एम इज इक्वल टू के इंटू एन बी जी, ठीक है, और आपके पास माइनस एन बी के जी। अब पी बी आपके पास क्या बना है, ये आपके पास प्राइवेट की है, सॉरी ये आपके पास क्या है, पी बी आपके पास ये एन बी और जी है, ठीक है जी। और आपके पास एन बी जी आपके पास दिस इज़ द ये पब्लिक की है एन बी की, और सॉरी ये यूज़र बी की पब्लिक की है, और यूज़र बी पब्लिक की कैसे बनाता है, वो एन बी और जी की मदद से बनाता है। अब उसके पास एन बी होगा तो क्या करेगा, यहाँ पर रखेगा, अगर उसके पास एन बी प्राइवेट नंबर नहीं है तो यहाँ पर नहीं रख सकेगा। अपने प्राइवेट नंबर यहाँ पर रखा और साथ क्या रखा, जी रखा, उसको नाउन है कि जिसकी मदद से उसने पी बी बनाया था, और माइनस एन बी और के जी, ये आपने क्या किया पहले से, ये आपके पास है, इसने माइनस किया, एन बी उसके पास क्या है मौजूद है, और के आपके पास कौन सा यूज़ होगा, वही वाला, और जी आपके पास क्या है, जो उसने रिसीव किया है वही वाला क्या होगा, रिसीव होगा उसके पास। अब ये क्या करेगा, उस पूरे रिजल्ट को उसमें से माइनस करेगा एन बी के जी को, एन बी के जी एन बी जी जब दोनों अब इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास पी ऑफ एम क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। अब हम थोड़ा एक दफ़ा फिर दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं कि आपके पास देखें के जी है, जो कि पहला एक पॉइंट है साइफर के अंदर, और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, पी एम प्लस के पी और बी है, ठीक है ना। तो के जी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है, और उसने क्या करना है, इस पी एम कैसे जनरेट करेगा कि के और पी बी, ये आपके पास उसने ये उठाया यहाँ से, और उसने इसे माइनस किया कि इसको एन बी और के जी को, के जी यहाँ से उसने उठा के यहाँ पर रखा, एन बी आपके पास क्या, ये यूज़र बी का प्राइवेट क्या है, की है, प्राइवेट की या प्राइवेट नंबर कह लें, इसने क्या किया, के जी से मल्टीप्लाई किया। अब पी बी की जगह क्या रहेगा, दिस इज़ द ये पब्लिक की है, बी की पब्लिक की कैसे उसने जनरेट की थी, एन बी और जी की मदद से। अब जी तो नाउन है लेकिन एन बी किसको, सिर्फ और सिर्फ यूज़र बी को ही नाउन है, तो ये क्या होगा कि उसकी जो पब्लिक की है और साथ जी से मल्टीप्लाई होगा, जो किसके बराबर है, पी बी के, यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस क्या कर रहा है, एन बी जो कि प्राइवेट की है यूज़र बी की, और साथ के जी जो उसने क्या किया साइफर टेक्स्ट के अंदर उसको मिला, वो रखते हुए उसने क्या कर लिया, पी एफ एम मैसेज को जनरेट कर लिया। ए हैज़ मास्क्ड द मैसेज पी एफ एम, ए ने क्या किया, मास्क कर दिया, मास्क चढ़ा दिया मैसेज पी ऑफ एम को, किसके थ्रू, बाय एडिंग के ऑफ पी बी, के ऑफ पी बी ऐड करते हुए, हमें देखें अब के बी भी उसने ऐड करते हुए उसको मास्क बना दिया। नो बॉडी बट ए नोज द वैल्यू ऑफ के, कोई बंदा नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ कौन सा जानता है, सिर्फ यूज़र ए जानता है कि वैल्यू ऑफ के क्या है। सो इवन दो पी बी इज़ अ पब्लिक की, जो कि पी बी आपके पास करने पब्लिक की का इस्तेमाल किया, जो कि किसी को भी नाउन हो सकती है, कोई मसला नहीं है। नो बॉडी कैन रिमूव द मास्क के बी बी, लेकिन वो के क्या होगा वो किसी को पता नहीं, जो कि एक मास्क की तरह चला हुआ। अब किसी को इन्फॉर्मेशन ये रिसीव भी हो जाती है, तो जब तक उसको के नहीं मिलेगा, नहीं पता होगा, तब तक वो क्या कर सकता है। हालांकि पी बी के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन नाउन है, लेकिन के बारे में इंफॉर्मेशन नाउन नहीं है, जिसकी वजह से क्या करता है, मैसेज की तरफ कोई भी पहुंच नहीं सकता। ये आपके पास एक एग्जांपल है, इसको हम देखते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल। द ग्लोबल पब्लिक एलिमेंट्स वो क्या है, मॉड्यूलर ऑपरेटर आपके पास 257 है, क्योंकि 257 यहाँ पर देख रहे हैं, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू आपके पास क्या है, -4, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4, ये इसके बराबर है, कर्व के बराबर। आपने एक पॉइंट लिया जी 2,2, अब बॉब ने क्या किया, प्राइवेट की सेलेक्ट की, एंड बी इज इक्वल टू 101 एंड हिज पब्लिक की, और उसकी पब्लिक की क्या होगी, जब एन बी को जी से मल्टीप्लाई करेगा,
101 को किससे मल्टीप्लाई करेगा, जी के साथ, तो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे कि यहाँ पर 197167 है, ये आपके पास क्या बन जाएगी, पब्लिक की बन जाएगी। पब्लिक की को शेयर कर भी सकते हैं। Alice wishes to send a message to Bob that is encoded in elliptic point PFM. जो एलिस क्या करता है, विश करता है कि सेंड करे क्या, बॉब को मैसेज, जो कि क्या इनकोडेड है एलिप्टिक कर्व PFM की फॉर्म में, ठीक है जी, 112,26। अब एलिप्टिक कर्व के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो आप क्या करेंगे, 112,26 पॉइंट तक पहुँचेंगे, ठीक है जी। अब एलिस क्या करता है, चूज़ करता है कि रैंडम इंटीजर, एक रैंडम इंटीजर को करता है, चूज़ करता है, जो कि आपके पास क्या है, उसने चूज़ किया 41। उसने कंप्यूट कर लिया के जी उसको नाउन था, जी दोनों पार्टीज़ को नाउन है, लेकिन के को जी से मल्टीप्लाई किया उसने, 41 इंटू कामा 2 उसके बन गया 136 और 128, और के इंटू पी बी आपके पास क्या है, ये बॉब की पब्लिक की है, तो के बी पी बी से मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास बन जाएगा 41 इंटू 197 कामा 167, तो आपके पास बन जाएगा 68 कामा 84। अब मैसेज पी एम जो आपके पास है वो क्या है, 112,26 उसको रखा, प्लस के इंटू पी बी, अब आपके पब्लिक की जो है बॉब की, वो उसके साथ मल्टीप्लाई किया के को, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया था 68 कामा 84। इसको रखने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आता है 246 कामा 174। एलिस क्या कर देगा, सेंड कर देगा साइफर टेक्स्ट C1 कामा C2। C1 के अंदर आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन मूव करेगी, 136 कामा 128, 136 और 128 आपके पास क्या है, वो के जी की इंफॉर्मेशन है, जो आप देख रहे हैं 136 कामा 128 है। और जबकि दूसरी आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी जा रही हैं, 246 और 174, 246 और 174 किसके बराबर है, पी एम प्लस के और पी बी के बराबर है। अब बॉब ने रिसीव किया साइफर टेक्स्ट एंड कंप्यूट करता है वो C2 माइनस एन बी C1, जो भी उसने क्या किया C2 रिसीव किया, अब अपने जो उसका प्राइवेट की है उसको मल्टीप्लाई करेगा C1 के साथ, माइनस करेगा, तो उसको क्या हो जाएगा, जैसे 246 कामा 174 माइनस 101 136 कामा 128, तो उसने क्या जनरेट कर लिया 112 कामा 26। ये वही मैसेज है जो ने क्या किया था, एलिस ने सेंड करना था बॉब की तरफ, तो उसने ये मैसेज अपने पास रिसीव कर लिया। अब यहाँ पर देखने की पूरी इन्फॉर्मेशन एक के पीछे छुपी हुई है, ये के किसी को भी नाउन नहीं है, जो डेटा सेंड कर रहा है उसी को ये के नाउन है, और जब दूसरा यूज़र है उसको भी ये नाउन नहीं होता, वो क्या करता है, अपनी प्राइवेट की को रखते हुए इस इंफॉर्मेशन को निकाल लेता है, ठीक है। एलिप्टिक कर्व सिक्योरिटी आपके पास है, एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी की सिक्योरिटी क्या है, इसको हम देखते हैं। इट कैन यूज मच स्मॉलर की साइजेस दैन विथ आर एस एक्सेट्रा। इसकी की लेंथ आपके पास क्या है, वो वेरी शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू आर एस है। इसी तरीके से आपके पास हैंड्स फॉर सिमिलर सिक्योरिटी ECC ऑफर सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल एडवांटेजेस। आपके पास जो ECC के अंदर है सिमिलर सिक्योरिटी, मतलब RSA और ECC की सिक्योरिटी तकरीबन सिमिलर है, और सिमिलर होने के नाते लेकिन ECC की जो कंप्यूटेशनल एडवांटेजेस है, मतलब जो इसमें कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी है, वो RSA से काफ़ी क्या है, वो लेस है। यहाँ पर आपके पास एक टेबल गया हुआ है जिसके अंदर आप देख रहे हैं सिमेट्रिक स्कीम आपके पास वो स्कीम होती है जिसके अंदर आप जैसे कि आप बात करते हैं AES DES की बात करते हैं, इसमें आपके पास दोनों यूज़र्स को की इंफॉर्मेशन क्या होती है, नाउन होती है। अगर वो 56 बिट्स की क्या करते हैं, इस्तेमाल करता है। ECC जो है बेस स्कीम वो क्या करेगा, 112 बिट्स का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब RSA देखें तो वो आपके पास क्या करेगा, मॉड्यूलर साइज इन बिट्स इज़ 512 बिट्स का क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर मसला क्या होता है कि की को एक्सचेंज करना एक मसला होता है। की को एक्सचेंज आप पॉसिबल बना भी लेते हैं लेकिन फिर भी उस तरह, लेकिन यहाँ पर आपके पास देखें की एक्सचेंज करना आपके पास एक आसान अमल है, लेकिन क्या है उसको रिकवर करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर भी ऐसे ही है RSA के अंदर, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो कंप्यूटेशंस क्या हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें मॉड्यूलर साइज इन बिट्स आपके पास कहाँ पे जा रहा है, 512 पे। इसी तरीके से यहाँ पर देखें 256 अगर की साइज़ इस्तेमाल हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसकी डबल 512 तकरीबन हो जाएगी, और यहाँ पर देखें तो 15,360 आपके पास होगी। तो कंप्यूटेशंस क्या हो जाएंगी RSA के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएंगी, इंक्रीज़ करेंगी।
चलते हैं कि ये के आपके पास कैसे जनरेट होता है। सीडो रैंडम नंबर जनरेटर PRNG बेस्ड ऑन RSA के थ्रू हम देखते हैं रैंडम नंबर कैसे जनरेट होता है। फिर हम इसको के को देखेंगे कि आपके पास ECC के थ्रू कैसे जनरेट होता है। फॉर अ सिग्निफिकेंट की लेंथ द RSA एल्गोरिदम इज कंसीडर्ड सिक्योर एंड इज़ अ गुड कैंडिडेट टू फॉर्म द बेसिस ऑफ PRNG। तो आपके पास जो एल्गोरिदम है ये सिक्योर है और गुड कैंडिडेट है PRNG को जनरेट करने के लिए। इसको नाम जो है बोला जाता है वो मिकाली और इसको P रैंक बोला जाता है, जो कि मीका 91 से भी इसको देखा जाता है। और ये आपके पास अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड आपके पास जो है जो डिफ़ाइन करता है उसके मुताबिक ये रिकमेंडेड है, और आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको क्या है वो भी ये अप्रूव्ड है। तो ये कैसे जनरेट करता है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे RSA के अंदर आपने P और Q अपने दो प्राइम्स को सिलेक्ट किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, P और Q आपके पास क्या बना था n। एक FN फंक्शन था जो कि क्या था P-1 मल्टीप्लाई बाई Q-1। तो आपके पास आपने सेलेक्ट करना था E को, कि ऐसा आपने E सेलेक्ट करना है कि दोनों का GCD क्या हो, f ऑफ n और E का क्या हो जाए 1 हो जाए। तो दीज आर द स्टैंडर्ड RSA सेटअप। ये आपके पास स्टैंडर्ड RSA सेटअप के अंदर आपने सारी चीज़ें देखी। अब आपके पास एडिशन में क्या है कि आपने एक n को क्या करना है, चूज़ करना है। जो log2 ऑफ n है ना, आपके पास क्या बिट लेंथ है, ठीक है, जितनी भी आपके पास बिट लेंथ है उसकी क्या करेंगे log2 लेंगे, +1 करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा n जनरेट हो जाएगा बिट की लेंथ, ठीक है जी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि बिट लेंथ आपके पास कितनी है, 112 है, 56 है, इसके अंदर RSA के अंदर कितनी है 512। अब अपने n को सेलेक्ट कर लिया, आपने क्या करना है सेलेक्ट R कामा K, R और K आपने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि दोनों को प्लस करें तो आपके पास क्या बन जाए n बन जाए। सीड सेलेक्ट अ रैंडम सीड x0 ऑफ बिट लेंथ R। आपने x0 ऐसे सेलेक्ट करना है जिसकी बिट लेंथ कितनी होनी चाहिए, वो R होनी चाहिए, ठीक है जी। कोई भी नंबर आपके पास एक सेलेक्ट करना है जिसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, वो R के बराबर होनी चाहिए। आपने क्या करना है जनरेट अ सूडो रैंडम सीक्वेंस ऑफ लेंथ k इंटू एम यूजिंग द लूप। अब आपने सूडो रैंडम सीक्वेंस जनरेट करना है, उसकी कितनी लेंथ होगी, वो k आपके पास मल्टीप्लाई होगा m के साथ। m बेसिकली क्या है, वो लूप चल रहा है, और k आपके पास क्या है बेसिकली ये बिट्स हैं जो कि के आपके पास जितनी भी या के की जितनी भी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई करें एम, इतना आपके पास लंबा क्या हो जाएगा, सूडो रैंडम जनरेट हो जाएगा। हमने क्या करना है, लूप चलाना है आई से लेकर आई फ्रॉम 1 टू लेके m तक। तो सबसे पहले आपके पास x ऑफ i-1, तो i जब 1 होगा तो ये 0 बन जाएगा। तो आपने कोई भी नंबर एक सेलेक्ट किया जिसकी लेंथ कितनी थी, वो r के बराबर थी, उसकी पावर आपने क्या करनी है e लेनी है। e आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, जो उसकी GCD और e का माफ FN क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इसका मॉड n लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा y ऑफ i। अब इसमें जो आपने r सेलेक्ट किया था उतनी ही बिट्स आपके पास क्या हो जाएंगी, उसके आपने उठानी है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो कि लेफ्ट वाली बिट्स होंगी, जितनी भी r की बिट्स बनती हैं r की लेंथ के मुताबिक वो आपने उठानी है, और किसको दे देंगे x ऑफ i। x ऑफ i का मतलब ये होगा कि आपने नेक्स्ट जो है x को क्या कर लिया, जनरेट कर लिया, और बाकी जो आपके पास बिट्स बचेगी जो राइट साइड पे आर को छोड़ते हुए जितनी भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स बचेंगी वो आप क्या कर लेंगे, के उठा लेंगे, और के आपके पास उठाते हुए क्या कर लेंगे, जी ऑफ आई के अंदर स्टोर कर देंगे, और ये आपके पास जी ऑफ 1 जी2 जी एम, ये आपके पास इतनी लेंथ के इंटू एम लेंथ का क्या हो जाएगा, आउटपुट सीक्वेंस आपके पास जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक तरीका है, इसकी हम यहाँ पर फिगर में भी देखते हैं कि आपने एन को सेलेक्ट करना है, आपके पास मॉड ऑफ एन, ये बेसिकली आपके पास एन क्या होगा, पी क्यू की फॉर्म के अंदर होगा, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करें और आपके पास एन आ जाएगा, और ई आपके पास एक ऐसा नंबर है कि आपके पास P-1 Q-1 एफ ऑफ एन बना, और ई कॉमा एफ ऑफ एन आपके पास GCD1 वो प्रोवाइड करे, वो आपने क्या कर लेना है, ई को सेलेक्ट कर लेना है, आर कामा के आपने एन को जनरेट करना है जो कि बिट्स ऑफ लेंथ का लॉग लें प्लस 1 करें तो आपके पास n बनेगा। इसको आप क्या करें, आर और के की फॉर्म में तोड़ें, तो आर जितना होगा के होगा वो n बना दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा आर और के। हमने आर और के को सिलेक्ट कर लिया, आपके पास क्या बना यहाँ पर y1 x0 क्या करना है, आपने आर की लेंथ के मुताबिक एक नंबर को क्या करना है, सिलेक्ट करना है रैंडमली। तो भी नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, उसकी पावर e लेंगे, मॉड आप n लेंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा y ऑफ 1। y ऑफ 1 के अंदर से जो आपके पास r
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं आर, उसको आप क्या करेंगे, उठाएंगे और नेक्स्ट क्या कर देंगे, नंबर के तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे। और बाकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उसको आप लेंगे, उसको क्या बना देंगे Z1, मतलब ये आपके पास रैंडम नंबर के तहत क्या होने लगे पड़ेंगे, इस्तेमाल आप आउटपुट पे ले लेंगे। बाकी जो x1 आपने जनरेट किया, ये के बिट्स आपने यहाँ से उठा ली और r बिट्स को क्या कर दिया, या r बिट्स के मुताबिक जो भी नंबर बना उसको आपने क्या कर दिया, नेक्स्ट पे फेंक दिया। नेक्स्ट पे फेंकने के बाद x1 यहाँ से आया, e के ऊपर फिर मॉड n लेंगे, y2 बनेगा। इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे की मदद से आप x2 बना देंगे जो कि लेंथ ऑफ r के बराबर होगा, और बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट की मदद से आप कर लेंगे, रैंडम नंबर को अचीव कर लेंगे, और यूँ ये प्रोसेस आपके पास चलता रहेगा। The parameters n, r, e and k are selected to satisfy the following 6 requirements. ये following 6 requirements आपके पास क्या होने चाहिए, satisfied होने चाहिए। सबसे पहले n is equal to p q, n is chosen as the product of two primes to have the cryptographic strength required of RSA। ये n आपके कैसे चूज़ करेंगे, p आपके पास जो प्राइम है, q प्राइम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, n आ जाएगा। e जो है वो क्या 1 से लेकर f ऑफ n तक होना चाहिए। f ऑफ n आपके पास क्या कहता है कि p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, आपके पास क्या बनेगा, पी एफ ऑफ एन बनेगा। लेकिन ई इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा ये कि जी सी डी ऑफ ई कमा एफ ऑफ एन आपके पास क्या होना चाहिए, 1। दिस इंश्योर द मैपिंग एस टू एस की पावर ई मॉड एन इज़ 1 to 1, कि मतलब कि ये 1 to 1 आप क्या कह रहे हैं, मैपिंग करने जा रहे हैं। ये जी सी डी आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए दोनों का। इसी तरह से आर और ई आपके पास क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2 into n होना चाहिए। This ensure the exponential require a full modular reduction। तो आर ई आपके पास जो है वो भी 2 of n से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आर जो आपने सेलेक्ट किया और ई जो सेलेक्ट किया वो 2 of n से क्या हो, दोनों बड़े हों, ऐसा ना हो कि वो छोटा हो जाए। और ये आपके एक्सपोनेंटेशन रिक्वायर्स क्या करेगा, फुल मॉड्यूलर रिडक्शन करने के लिए क्या हो जाए, काबल होगा। मतलब कि जैसे ही इतना आपके पास हो कि आपके पास मॉड्यूलर क्या हो, ऑपरेट हो रहा हो, ऐसा ना मॉड्यूलर ऑपरेट ना हो रहा हो। और आर आपके पास वो क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, वो आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, ताकि कोई अटैक उसके ऊपर ना हो सके, कि रैंडम नंबर को जनरेट ना कर सके। और के और आर जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, कोई भी मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। और सिमिलरली जो के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, या के जो है वो इक्वल टू 8 हो सकता है या फिर 8 से बड़ा हो सकता है। आर आपके पास वो भी मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं है, ठीक है। अगर आर 8 रखते हैं तो के क्या कर लेंगे, कोई भी आप और नंबर रख सकते हैं। ऑल बिट्स आर, इसमें सारी बिट्स ने क्या होना है, इस्तेमाल होना है। आर आपके पास जो क्या है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, और के आपके पास क्या है, दीज आर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। और आर आपके पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो आपके पास जो है नेक्स्ट नंबर आपके पास जनरेट हो जाएगा, और के आप क्या कर लेंगे, उसमें से उठा लेंगे जो कि आपके पास एज आ रैंडम नंबर के तौर पर करेंगे, उसको लेके चलेंगे। हम देखते हैं कि आपने रैंडम नंबर जनरेट करना है किसके थ्रू, इलेक्ट्रिक कार के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं उसको हम देखते हैं। इसके अंदर देखें तो दीज आर द डुअल इलेक्ट्रिक कार, आपके पास डुअल इलेक्ट्रिक कार्स हैं। इसमें आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो 2 हैं, एक आपके पास पी पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा आपके पास कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, क्यू पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है। सम कंट्रोवर्सी ऑन सिक्योरिटी एंड एफिशिएंसी, कुछ इसमें ये भी है, कहा जाता है कि ये इतना सिक्योर नहीं है, लेकिन अगर है या नहीं है इसको हम बात की बात है, लेकिन हम खाली इसमें देखते हैं कि आपने इसमें से रैंडम नंबर कैसे जनरेट करना है। तो इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक आपके पास एस ऑफ आई माइनस 1 के एक रैंडम इंटीजर है, रैंडम इंटीजर को करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ। पी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्स ऑफ एस ऑफ आई माइनस 1 इंटू पी। एक्स जो कोऑर्डिनेट है ना, जैसे आपने देखा था कि हमने एस और एक्स और वाई को निकाला था, x3 और y3 को, उसमें जो आपके पास x होगा वो आप क्या करेंगे, लेके किसको दे देंगे, एस ऑफ आई को, ठीक है, x। आप क्या करेंगे, अब एस ऑफ आई यहाँ से लेंगे, नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे और p के साथ, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होगा और ये प्रोसेस फोन चलता रहेगा। लेकिन आपने रैंडम नंबर यहाँ से कैसे ले लेना है, वो आपके पास जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ। तो आपके पास एस ऑफ आई जो कि इसका क्या बना, आउटपुट बना, और एक मतलब कि आपके पास x3 जैसे आपने जनरेट कर लिया। अब x3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्यू के साथ, क्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर आप x3 निकालते हैं, यहाँ पर y3 आप नहीं निकाल रहे, खाली x3 निकालेंगे, और जो भी आपके पास यहाँ पर x3 निकलेगा उसको आप क्या करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 240 के ऊपर जो भी आपके पास आती है,
ठीक है, 214 सॉरी इंडेक्स के ऊपर, तो उसको आप क्या कर लेंगे, आर आई उठा लेंगे, दिस इज़ द आर ऑफ आई, ठीक है जी। और फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे आप ऐसे उठाते चले जाएंगे और रैंडम नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगी। अब इसे देखें एल्गोरिथम कैसे मूव कर रहा है कि आपके पास दिस इज देखें यहाँ पर एक्स पी एक्स कोऑर्डिनेट, जो अपने नेक्स्ट को एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है एल्गोरिथम में देखें तो आपके पास, और सिमिलर यहाँ पर भी देखें कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ आई, एक्स आई लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स, कि आपने कितनी यहाँ पर 240 बिट्स को उठाना है, तो आपके पास जितनी सिग्निफिकेंट बिट्स को क्या करेंगे, उसकी उठाएंगे, 240 बिट्स को आप उठाएंगे। जैसे आप एल्गोरिथम कैसे मूव कर आई 1 से लेकर के तक जा रहा है, सबसे पहले एस ऑफ आई माइनस एक रैंडम इंटीजर है, वो पी से क्या होता है, दिस पी आपके पास एक इलेक्ट्रिक कार के ऊपर एक पॉइंट है, उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसके ऊपर आपका जो x3 पॉइंट है उसको निकालेंगे, उसको आप कह देंगे एक्स ऑफ आई। अब उस जो पॉइंट जो भी निकला आपके पास x3, उसको q से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x3 की पॉइंट को निकालेंगे, ठीक है, और आपके पास जितनी भी 240 बिट्स हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट्स को आप उठा के आर ऑफ आई के अंदर सेव करा देंगे, तो आपके पास रैंडम नंबर क्या होता है कि जनरेट होता चला जाएगा। और आपके अब यूँ रन करना है तब तक जब तक आपके पास क्या हो रहा है, ये लूप चल रहा है, के लूप के लिए आपके पास के आपके रैंडम नंबर जनरेट हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक कर्व है ये ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हैश फंक्शन है हमारे पास, उसकी तरफ हम लोग करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।